√5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों हमें इसमें यह सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है, क्योंकि जब तक हमें इसके बारे में बेसिक जानकारी नहीं होगी तब तक हम सवाल को नहीं बना पाएंगे। तो उसकी जड़ को पहले समझना चाहिए। तो अपरिमेय संख्या क्या होता है? वे संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लिया हमारी ये संख्या दी हुई है 6 + का √2 है, ये हमारी कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। जैसे यहाँ पे 2√3 दिया हुआ है, ये संख्या कैसी हो गई? अपरिमेय संख्या। या हम सीधे अपरिमेय संख्या को ऐसे समझ सकते हैं, किसी भी संख्या के साथ अगर रूट में कोई संख्या लगी हुई है तो वो संख्या कैसी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको सवाल को लगाते हैं। देखो यहाँ पर हमें दिया हुआ है, हमसे यही कहा है सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम इसे क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पर हल लिखते हैं और हल में लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे? √5 एक परिमेय संख्या है। जब इसे हमने परिमेय संख्या माना है तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? परिमेय संख्या की परिभाषा ये होती है, वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाए, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जब ये परिभाषा होती है तो परिभाषा के हिसाब से इसे परिमेय संख्या के रूप में भी लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे √5 बराबर क्या लिख लेंगे? √5 बराबर p/q। देखो p/q जो है ये हमारी एक परिमेय संख्या है, इसी के बराबर में √5 को लिख लिया तो ये भी हमारी कैसी हो जाएगी? एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, और ये p और q क्या है? जहां p और q पूर्णांक है, जहां p और q क्या है? पूर्णांक है। देखो p q ये पूर्णांक है। और बात करें ये p क्या है और q क्या होता है? p जो होता है किसी भिन्न का अंश होता है। p क्या होता है? किसी भिन्न का अंश होता है। और q क्या होता है? किसी भिन्न का हर होता है। अब देखो भिन्न जो होती है वो हमारी इस तरीके की लिखी होती है, भिन्न बराबर अंश बटे हर। यही तो होती है भिन्न। भिन्न क्या होती है? अंश बटा हर। तो p हमारा क्या हो गया? अंश हो गया और q हमारा क्या हो गया? हर हो गया। जहां p और q एक पूर्णांक है। इतना समझ में आया? यहां पर हम क्या लिखेंगे? q = 0। q = 0 का मतलब ये होता है कि परिमेय संख्या का जो हर होता है वो कभी भी 0 नहीं होता है। q = 0 का मतलब क्या होता है? q = 0 का मतलब ये होता है परिमेय संख्या का कभी भी हर जो होता है वो 0 नहीं होता। जैसे मान लिया 2 है संख्या, 2/1 तो लिख सकते हैं, 3/4 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से ये हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन 4/0 इसे हम नहीं लिख सकते हैं। अगर 4/0 हमने लिख लिया तो ये संख्या हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे q = 0 बराबर क्या लिखते हैं? 0। समझ में आया? अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ पर माना है √5 बराबर p/q, तो इसमें हम इसके नीचे 1 लगा लेंगे। क्या करेंगे? इसके नीचे 1 लगा लेंगे और इसका कैंचीदार गुणा कर लेंगे। कैंची देखो किस तरीके की होती है? कैंची इस तरीके की तो होती है। तो इसका गुणा इससे करते हैं, इसका गुणा इससे करते हैं। तो देखो इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? √5q हो जाएगा। 1 का गुणा p में करो तो कितना हो जाएगा? p। 1 में किसी भी संख्या का गुणा कर देते हैं तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। अब हमें क्या करना है, ये हमारी संख्या आ गई निकल के √5q बराबर p आ गई। क्या आ गया? √5q बराबर p। अब हम दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो दोनों तरफ वर्ग चल जाएगा। दोनों पक्षों में वर्ग करने तो √5q का वर्ग करेंगे, इधर p का वर्ग करेंगे।
एक बात यहाँ पे ये सीख लो, जैसे रूट 5 का वर्ग करने के लिए आया, देखो वर्ग करते हैं, जैसे मान लिया रूट अगर 5 का वर्ग करते हैं तो कितना आ जाता है, 5 ही आ जाता है। कितना आ जाता है, 5। जैसे रूट 2 का हम वर्ग करते हैं तो कितना आ जाता है, 2। रूट 3 का वर्ग करते हैं तो कितना हो जाता है, 3। कभी आप लोगों ने ये सोचा ये कैसे आता है, कभी सोचा कि ये क्यों आता है? जैसे रूट 5 का वर्ग किया 5 क्यों आ गया, रूट 2 का वर्ग किया 2 ही क्यों आया, रूट 3 का वर्ग किया 3 ही क्यों आया? देखो जैसे मान लिया कोई सी भी एक संख्या उठा लो, जैसे रूट 5 का स्क्वायर है, इसको जब हम उठाएंगे तो यहाँ पे देखो 5 लिख लिया, कोई दिक्कत? अब ये रूट जो होता है इसका मान होता है, रूट का मान कितना होता है, 1/2। तो ये 1/2 जो रूट का मान है वो हमने ये वाला लगा दिया, ऊपर ये हमारा वर्ग लगा हुआ है इसको भी लिख दिया। तो देखिए 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो कितना आ गया हमारे पास, 5 ये आ गया, ऊपर कितना है, 1। जब 5 का एक बार करेंगे तो कितना ही आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5। इस तरीके से ये निकलता है, बात समझ में आई? इस तरीके से ये निकलता है, तभी हम डायरेक्ट ही लिख देते हैं रूट 5 का वर्ग करो 5 हो जाता है। अब आगे सवाल में देखते हैं, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, यहाँ रूट 5 है, रूट 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्यू का जब हम वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। इधर पी का जब हम वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि वो खाली संख्या है। अच्छा एक बात ये बताओ, ये 5 क्यू स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, पी के बराबर है, पी स्क्वायर के बराबर है। जब ये इसके बराबर में है तो ये संख्या इस संख्या से ये वाली संख्या कट जाएगी या नहीं कटेगी, बताओ? ये इस संख्या से ये संख्या कटेगी नहीं। जैसे 2 लोग बैठे हुए हैं, 2 लोग इधर बैठा दिए, 2 लोग इधर बैठा दिए, अब दोनों लोग कैसे हैं, बराबर हैं। जब दोनों लोग बराबर हैं तो अगर एक लोग इधर से उधर ट्रांसफर हो जाए तो उससे कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी। तो इसी तरीके से इसमें देखो ये वाली संख्या इस वाली संख्या को काट सकता है। क्यों काट सकता है, क्योंकि ये संख्या इसके कैसी है, ये बराबर है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो 5 जो है वो पी स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या लिखेंगे, 5 कामा पी स्क्वायर को विभाजित, विभाजित का मतलब पता क्या होता है, काटता। 5 जो है वो पी स्क्वायर को विभाजित करता या करेगा, कुछ भी लिख लो, करता है, ठीक है। इसी तरीके से अतः 5 कामा पी को भी विभाजित करेगा, ठीक है, विभाजित करेगा। इतना हमने लिख लिया, इसको हम डालेंगे समीकरण नंबर 1। बताओ इतना सवाल में कोई दिक्कत, समझ में आया? अब उधर वाले को हमने जब 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर को हमने समीकरण 1 माना है, तो इसे हमने क्या माना, समीकरण 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर p बराबर हम कुछ मान लेंगे। p बराबर क्या मानेंगे, देखो इधर p बराबर यहां लिखेंगे, माना p बराबर, देखो यही तो p है ना, p बराबर क्या मान लेंगे, इसके बराबर में क्या है, 5 है, तो 5 को मान, जितनी भी संख्या होती है उतना ही माना जाता, 5 मान लेंगे और c, ठीक है। p बराबर क्या मान लिया, 5c। तो जो c है वो क्या है, एक पूर्णांक है। तो यहां पर p बराबर क्या मान लिया, 5c, जहां c एक पूर्णांक है। c क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। जहां c एक क्या है, पूर्णांक है। इतना सवाल समझ में आया, जहां c एक पूर्णांक है। अब जो p का मान निकला है इसे उठा के हम कहां लगा देंगे, समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण 1 में लगाए तो लिखेंगे p का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 जो दिया हुआ है इसको पहले लिखेंगे, 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, ठीक है। तो p की जगह पे हम कितना लगा देंगे,
5c लगा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5q² बराबर p का मान 5c है, इसको लिख दिया ऊपर होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो ये वाला 5 हमारा q ही बना रहेगा, 5q²। 5 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 25c²। देखो 5 से ये कट जाएगा, 5 25, तो q² बराबर हमारा कितना आ गया 5c²। कितना आ गया 5c² आ गया। अब एक चीज ये देखो, जैसी कंडीशन ये बनी हुई है उसी तरीके की कंडीशन इधर भी बनी हुई है, तो क्या हम इस तरीके से उसको भी नहीं लिख सकते हैं? जिस तरीके से हमने लिखा 5 कामा p² को विभाजित करता है तो उसी तरीके से लिख देंगे 5 कामा q² को विभाजित करता है। ठीक है, विभाजित करता है, इस तरीके से हमने इसको लिख लिया। ठीक है, ये वाला गेट लगा दे, विभाजित करता है, 5 कामा q² को विभाजित करता है। जब इसको लिख लिया तो नीचे हमें क्या लिखना है, 5 कामा q को भी विभाजित करेगा, इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, 5 कामा q को भी विभाजित ये करेगा। तुम लोग बाहर निकल जाओ क्लास से। 5 कामा q को भी विभाजित करेगा, इस तरीके से इसको हमने लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, इधर भी देखो, इसमें और इसमें देखो, ये देखो जो 5 जो है वो p के भी साथ है और 5 देखो वो q के भी साथ है, तो हम कह सकते हैं 5 जो गुणनखंड है वो pq का है। किसका है? pq का एक उभयनिष्ठ गुणन 5 है। तो हम क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे अतः p और q का एक उभयनिष्ठ गुणन 5 है। कितना है? 5 है। वैसे क्या √5 का उभयनिष्ठ गुणन 5 है हमारा? वास्तव में अगर देखा जाए तो नहीं है। ये हमने जब परिमेय संख्या माना है तब हमारा ये गुणन 5 निकल के आया, तभी तो आया, उससे पहले निकल के आया था? नहीं आया था। तो हम क्या लिखेंगे, ये जो है उभयनिष्ठ गुणन 5 है, ये हमें हमारी गलत कल्पना के कारण, मतलब गलत सोच के कारण, गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। ठीक है, अतः √5 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ये बताओ, सवाल कहां पे समझ में नहीं आया? किसी को समझने में कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत हो पूछ लो, दोबारा समझा देंगे। उतारोगे सवाल को? नहीं उतारोगे? अगर ना उतार वो तो हिंदी तो देखो, दिमाग से कोई हिंदी रटी हुई थोड़ी टीचर लोगों को होती है, इसलिए वो चेंज होती रहती है। हैं? क्या कहा? उतार लोगे जिसे उतारना, फिर अगला सवाल लगाते हैं। और ये जो √5 देखो, √5 है, √3 है, √2 है, इनमें से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। अब वो जो क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में आता है। 2022 में भी आया, 23 में भी आया, 24 में भी आया और 25 में भी आया। अब 26 में तुम जो पेपर दोगे उसमें भी देखो आएगा। तो इसलिए इसको रटना है, अच्छे तरीके से तैयार करना है। ठीक है, मिटा लें अब। देखो अगला सवाल, दूसरा करा है, सिद्ध कीजिए। दूसरा सवाल है,
सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल दिया हुआ है, सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो अपरिमेय संख्या दी हुई है इसे हमें क्या मानना पड़ेगा, एक परिमेय संख्या। ठीक है, तो यहां पर इसे हम क्या लिखेंगे, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। जब इसे हमने परिमेय संख्या माना है तो इसे परिमेय संख्या के रूप में भी लिखना होगा। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती, वे संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाए वो संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। तो इसे हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे, 2√5 बराबर p/q। ठीक है, जहां p और q पूर्णांक है। क्या है ये, पूर्णांक है। q = 0। ये क्या दोबारा बताना पड़ेगा, दोबारा नहीं बताना पड़ेगा, मतलब ये हर जो होता है परिमेय संख्या का कभी भी 0 नहीं होता है। जब हमने इतना मान लिया है, अब इन सवालों में एक नियम समझो, तरीका क्या होता है लगाने को। इसमें यह होता है कि रूट जो होता है उसको अकेला रखा जाता है, रूट को क्या रखा जाता है, अकेला, और उसके साथ जितनी भी संख्याएं होती हैं उनको p/q की तरफ हम भेज देते हैं। ये समझो कि सीधी बात यह है, रूट के भी साथ जितनी भी संख्याएं होती हैं उनकी जो रूट है उसके साथ जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब उसकी दुश्मन होती हैं। कैसी होती हैं, दुश्मन होती हैं। तो जो दुश्मन है उनको किनारा तो किया जाएगा, किनारे तो लगाया जाएगा, तो रूट के साथ जितनी भी संख्या उनको भी किनारे किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये जैसे प्लस में है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये किस में चली जाएगी, माइनस में। तो यहाँ 2√5 बराबर p/q माइनस का कितना हो गया, 3 हो गया। कितना हो गया, माइनस का 3 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये गुणे में भी लगी हुई है, तो इसको भी हम किधर भेजेंगे, बटे में, क्योंकि इधर भी इसको हमें हटाना है। जब ये गुणे में इस तरफ लाएंगे तो ये बटे में चली जाएगी। √5 बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 p/q माइनस का 3। ठीक है, देखो ये संख्या कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। उसके बराबर में ये रखी हुई कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। ये भी तो होगी, मतलब इसके ये बराबर में रखी हुई है तो परिमेय तो ये जाए, लेकिन ये वैसे वास्तव में कई संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर ये परिमेय तो ये भी परिमेय है, लेकिन ये कब प्राप्त होता है, हमारे विरोधाभास से प्राप्त होता है। ठीक है, सवाल तुम्हारा लग चुका है, केवल अब हिंदी लिखने को है। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, अतः 1/2 p/q माइनस 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। 1/2 p/q माइनस 3 एक परिमेय संख्या है, तो √5 भी एक कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, लेकिन ये विरोधाभास से प्राप्त होता है, लेकिन ये विरोधाभास से प्राप्त होता है, अतः
रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। तो ये वाली संख्या 3 + 2 √5, तो 3 + 2 √5 भी एक अपरमेय संख्या होगी। अपरमेय संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? अपरमेय संख्या होगी। ये सवाल तुम्हारा कंप्लीट लग चुका है। इसे उतारोगे तुम लोग? उतार लो। अगर जहां पे सवाल समझ में ना आए तुरंत पूछ लेना, वहीं पे समझा देंगे। ठीक है? 1/2 कहां से आ गया? देखो, कोई भी चीज अगर गुणे में लगी होती है ना, तो उसको इस तरफ ले जाते हैं तो बटे में पहुंच जाती है। तो 2 गुणे में ना, तो वो बटे में पहुंचती है। ठीक है? देखो, अगर कोई चीज बराबर, पहले उतार लो फिर एक चीज लिखा देंगे तुम लोगों को, जिससे कमजोरी दूर हो जाएगी। कोई चीज बटे में होती है तो उसे ले जाते हैं बराबर में, तो वो गुणे में हो जाती है। मुंह शांत करो। अभी तो तुम लोगों की स्टार्टिंग है, एक एक चीज बेसिक समझना है। जब बेसिक समझते हुए चलोगे तभी तुम जो है अच्छे लेवल पे पहुंचोगे। क्योंकि शुरुआत अगर मजबूत कर दी जाए तो बच्चा ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है पढ़ने में, और जिसकी शुरुआत ही कमजोर हो जाती है तो वो उस तरीके से नहीं पढ़ पाता है। देख लिया? अब देखो यहाँ पे समझ लो, जैसे इनका कहने मतलब ये इधर गुणे में है तो इधर बटे में कैसे पहुंची। एक नियम होता है, देखो, अगर कोई संख्या गुणा में है, कैसी संख्या है? गुणा में है। इसे पहले यहाँ पे लिख दे, इधर लिख दे। यहाँ पे देखो, अगर कोई संख्या गुणा में है, कैसी संख्या है? गुणा में है, तो उसके बराबर में मतलब उस तरफ ले जाना है, तो वो किस में पहुंच जाती है? भाग में। भाग को ही बटे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बटे में पहुंच जाती है। ठीक है? अगर कोई संख्या भाग में हो, किस में हो? भाग, जिसे हम बटे बोलते हैं, तो वो संख्या किस में पहुंच जाती है? गुणा में। बात समझ में आई? अगर कोई संख्या इधर प्लस में है, जोड़ में है, जिसे हम प्लस बोलते हैं, ठीक है, तो वो किस में पहुंच जाती है? घटाने पर, माइनस में। ठीक है? घटाना लिखते हैं, तो वो किस में पहुंच जाती है? माइनस। इधर कोई प्लस में है संख्या, तो इधर किस में पहुंच जाएगी? माइनस में। अगर ये संख्या इधर कोई घटाना में संख्या है, जिसे माइनस बोलते हैं, उधर ले जाते हैं, तो वो किस में पहुंच जाती है? प्लस में पहुंच जाती है, मतलब जोड़ में। ठीक है? अब देखो, इधर वाली संख्या 3 प्लस की है ना, जब प्लस की, जो प्लस की है ना जोड़, उसको ले आए किधर पहुंच जाए? घटाने में। तो देखो, इधर लेके देखो, घटाने में पहुंच गई ये वाली, देखो पहुंची माइनस में। तो ये लिख लो अपना, कि मालूम है। जिसे मालूम है वो मत लिखना, जिसे नहीं मालूम है वो इनको लिख लो, 2-3 बार पढ़ लेना, और ये गलतियां कभी नहीं होंगी। ठीक है? अब लगाएंगे अगला सवाल। अगला हमारा जो सवाल है 3 नंबर, कह रहा है सिद्ध कीजिए
सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय हैं। ऐसी हैं अपरमेय। जो सवाल दिया हुआ है, अब इसमें 3 सवाल तुम लोगों के दिए हैं। पहला सवाल दिया हुआ है 1/√2। कितना दिया हुआ है? 1/√2। इधर वाला मिटा लें अभी। ये देखो, इस सवाल को हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो तरीका वो है जो बड़ा वाला है, एक तरीका जो है वो हमारा छोटा है। ठीक है, बड़ा तरीका जो होगा वो उस तरीके से होगा जिस तरीके से √2 को, √3 को, √5 को लगाया, जो बड़ा हो जाता है। एक तरीका जो है छोटा है, जो अभी इससे पहले वाला सवाल लगाया। ठीक है, तो छोटा वाला समझाएंगे, अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय हैं। तो जो ये सवाल है, हमें इसको ये सिद्ध करना है ये संख्या अपरमेय है या नहीं है। तो सबसे पहले इस संख्या को क्या मानेंगे? परमेय संख्या। तो यहां लिखेंगे माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय संख्या है। जब इसे हमने परमेय संख्या माना है तो इसको हम परमेय संख्या के रूप में भी लिखना पड़ेगा। तो इसे परमेय संख्या के रूप में इसको लिखेंगे, तो इसे हम लिखेंगे P/Q। ठीक है, P/Q। बाहर बात करो जाके। इसे हम क्या लिखेंगे? P/Q, जहां P और Q एक पूर्णांक है। क्या है? जहां P और Q पूर्णांक है, Q = 0। Q = 0 इसको लिखेंगे। जब हमने इसको लिख लिया है तो देखो क्या करेंगे, छोटा करने के लिए यहीं से छोटा कर देंगे। नीचे हर में कितना है? √2 है ना, तो हम क्या करेंगे? हर का परमेयकरण। क्या करेंगे? हर का परमेयकरण। तो यहां लिख दें, हर का परमेयकरण करने पर, परमेयकरण करने पर, ठीक है, करने पर। इस इधर वाले का नहीं, इधर वाले का केवल होगा हर का परमेयकरण। 1/√2 है ना, तो इसके ऊपर भी √2 लगा दो, नीचे भी √2 लगा दो। ठीक है, बराबर में कितना है? P/Q दिया हुआ है। अब यहाँ पे इतना ये दिया हुआ है, तो देखो 1 का गुणा √2 में करो तो कितना हो जाएगा? √2 हो जाएगा। √2 का गुणा √2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये मालूम है, गुणा करते हैं कितना हो जाता है, मालूम है? तो √2 का गुणा √2 में करें कितना हो जाएगा? 2। 4 नहीं होगा, 2 बराबर P/Q। इसे भी समझ लो कैसे होता है। देखो, जब √2 का गुणा हमें √2 में करना होता है, √3 का गुणा √3 में करो, √4 का गुणा √4 में करो। तो देखो √2 का गुणा √2 में करो, रूट के अंदर 4 हो गया, तो जो 4 होता है वो किसका वर्ग होता है? 2 का। तो ये 2 आ गया बाहर निकल के। ऐसे ही इसका करो, √9 हो जाएगा, 9 को बाहर निकालो 3 हो जाएगा, 4 × 4 = 16। इसको करो तो 16 को बाहर निकालो 4 हो जाएगा। तो √2 का गुणा √2 में कर सीधे तो हो जाता है, ये समझो रूट हट जाता है। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? ये हमारा √2 का गुणा √2 में किया 2 हो गया। अब देखो ये वाला गुणे में है, सॉरी बटे में है, बटे में है। अभी नियम लिखाया था बटे वाला या भाग वाला जो होता है वो किस में चला जाता है? गुणे में। तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो हमारा ये कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा √2 बराबर 2P/Q। कितना हो गया? √2 बराबर 2P/Q। देखो ये संख्या एक कैसी संख्या है? परमेय संख्या। तो इसके बराबर में ये संख्या रखी हुई है, तो ये भी कैसी हो जाएगी? एक परमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन ये हमें कैसे प्राप्त होता है? हमारे विरोधाभास से। अतः
रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो 1/√2 भी कैसी संख्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। समझ में आया? इसको यहां पर लिख देते हैं। देखो यहां पे क्या लिखना है, इधर यहां पे लिख दे रहे, ठीक है। अतः यहां पर 2p/q 2p/q एक परिमेय संख्या है, तो रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। कैसी संख्या हो गई? परिमेय संख्या होगी, लेकिन ये विरोधाभास से प्राप्त होता है। विरोधाभास से प्राप्त होता है, विरोधाभास से प्राप्त होता है। अतः रूट 2, क्या रूट 2 ही तो है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो 1/√2 है ना ये वाला, तो 1/√2 भी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, ये तुम्हारा सवाल लग चुका है। अब इसे पूरे उतार लीजिए। बताओ सवाल में कोई दिक्कत है जहां पे समझ में नहीं आया? आया समझ में? ठीक। अब है इसके बाद दूसरा सवाल है, तीसरे का दूसरा। उतार लो। उतार लिया। देखो अगला सवाल है, अब लगेगा दूसरे नंबर वाला। उतार नहीं पाया था, सुन नहीं पाया, आवाज आ रही थी उधर से। चलो यार किसी के देख लेना, ठीक है। तुम ना हमें दे देना, हम लिख देंगे। सुनाई नहीं दिया था उधर से आवाज आ रही थी। गेट लगा दिया, गेट लगा देना। अब देखो दूसरा सवाल इसका होगा। दूसरा जो सवाल है वो 7√2, गेट लगा देना, 7√2 है। तो यहां पे लिखते हैं 7√2। तो इससे सबसे पहले दूसरा, पहला तो लगा दिया, अब दूसरा देखो 7√2 जो है, पहले इसको क्या माना जाएगा? अपरिमेय संख्या। पहले से क्या माना जाएगा? एक परिमेय संख्या माना जाएगा। तो यहां पर ऐसे लिखेंगे, माना 7√2 एक
एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। क्या मानेंगे इसे? परमेय संख्या। गेट लगा दो ना, कितनी बार कहें। परमेय संख्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, इसे हमने मान लिया परमेय संख्या है, तो इसे परमेय संख्या के रूप में भी लिख लें, P बटे Q। ठीक है, जहां P और Q एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है, और यहां पे लिखेंगे Q इक्वल नॉट बराबर 0। क्या लिखेंगे? Q इक्वल नॉट बराबर 0। देखो इसमें कुछ नहीं करना है, केवल जो 7 गुणे में है इसको हम बटे में भेज देंगे। किसमें भेज देंगे? बटे में। तो ये हमारा हो जाएगा √2 बराबर ये P बटे 7Q हो गया। अब हिंदी लिखना है, केवल गुणे वाली चीज बटे में भेज दी है। तो ये एक परमेय संख्या है, तो उसके बराबर में लिखी हुई ये भी एक परमेय संख्या हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे P बटा 7Q एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। तो √2 भी एक परमेय संख्या होगी, परमेय संख्या होगी। ठीक है, लेकिन ये P बटे 7Q एक परमेय संख्या है, तो √2 भी एक परमेय संख्या होगी। लेकिन ये विरोधाभास से प्राप्त होता है। किससे? लेकिन ये विरोधाभास से प्राप्त होता है, अतः √2 है ना, ये √2 एक अपरमेय संख्या है। कई संख्या है? अपरमेय संख्या है। तो 7√2 भी एक अपरमेय संख्या होगी, एक अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, ये तुम्हारा सवाल कंप्लीट हो गया।